1 बजे हम लोग महाकुंभ पहुंच जाते हैं और संगम की तरफ स्नान करने के लिए निकल रहे होते हैं। और उस समय मैं बता रहा हूँ, मेरे को ये फील हुआ है, मैंने जितनी साधनाएं करी है ना, मैंने जितना ध्यान किया है, उसका फल मेरे को मिल गया। क्योंकि वहां पे एक फेक अनाउंसमेंट होती है कि आप लोग घाट खाली कर दीजिए क्योंकि नागास तैयार हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सब नागास को देखने साइड में रुक गए और 2 या 3 घंटा हम लोग आराम से रुके रहे। एंड दैट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर जर्नी। क्योंकि भाई उसी टाइम पे 2 से 2:30 के बीच में ये कांड हो गया। इस कांड का सबसे बड़ा दोषी जो है ना, उसको मैं एंड में बताऊंगा कि कौन है। बट अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि ये जितना भी कांड हुआ है ना, इसमें ना ही प्रशासन की गलती है, ना ही सरकार की गलती है, किसी एक आदमी की गलती नहीं है। उल्टा अगर ये लोग ना होते तो ये आंकड़ा लाख के पार जाता। 3 घंटे बाद नागास तो आए नहीं, तो सबने डिसाइड किया कि भाई अब नहा के फटाफट घर चलते हैं। एंड देन द डार्केस्ट फेज कम्स। हम लोग जाने लगे और उसके बाद जो भगदड़ आई है ना, लिटरली हम लोग 12 लोग थे। मैं, मम्मी पापा अलग और बाकी के लोग अलग। हम तीनों अलग हो गए, सब ये लोग अलग हो गए, सब बिछड़ गए। कोई बात नहीं, हम लोग ने कहा कोई बात नहीं, अपना नहाते हैं, कपड़े हम लोगों के पास थे, नहा के घर की तरफ निकलते हैं। तो हम लोग बढ़ने लगे संगम की तरफ। और दूसरी चीज जिसमें मैं खुद को भी बेवकूफ कहूंगा, दूसरी चीज जो सबसे बड़ी गलती थी दूसरी, वो ये थी कि इन लोगों ने अनाउंसमेंट कर दी थी 4 बजे कि अमृत स्नान शुरू हो गया है, आप लोग जाके संगम में नहा सकते हैं। 15 घाटों में सब लोग सिर्फ संगमी घाट पे नहा रहे थे और किसी घाट पे कोई था ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपना सामान हमारे पास है, हम लोग नहा के घर की तरफ निकलते हैं। संगम की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे और बढ़ भी नहीं रहे थे, पीछे से इतना धक्का आ रहा था, इतना धक्का आ रहा था, बिकॉज जिस टाइम पे हम लोगों ने नहाया है उस टाइम पे एटलीस्ट 10 करोड़ आदमी वहां पे था घाट पे। पीछे से धक्का आ रहा था, ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम लोग तो आगे ही बढ़ रहे थे। बट जब हम लोग वो घाट के डोर की तरफ पहुंचे, बैरिकेटिंग की तरफ, वहां पे 3 तरीके के रास्ते थे, एक उधर जा रहा था, एक इधर था हम लोग के पीछे, और एक राइट की तरफ जा रहा था। एंड देन जो वहां पे हुआ है ना, तीनों तरफ का धक्का हम लोगों की तरफ। तुम सोच सकते हो क्या हालत रही होगी मेरे घर वालों की। पापा के कंधे से बैग छूट रहा है, दबाव की वजह से मेरे पैर आसमान में उठ रहे हैं, और मम्मी तो लिटरली एक बार को गिरने वाली थी। ये जो पब्लिक है ना भोसड़ी की, मैं बताऊंगा एंड में, पब्लिक की भी गलती नहीं है, बस रुक जाओ बस। लिटरली मौनी अमावस्या के दिन हमने ये डिसाइड किया था कि सब लोग मौन रह के स्नान करेंगे, और आई वॉज इन अ रेज, आई वॉज लिटरली इन अ रेज। मैंने कहा ऐसी तैसी में भाड़ में गए, पुलिस वहां पे थी, मीडिया वाले वहां पे थे, मैंने लिटरली वहां पे माँ बहन गरियाना शुरू कर दिया, और लिटरली माँ बहन मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो था हमारा नियर डेथ एक्सपीरियंस कि अगर हम लोग 5 मिनट वहां से ना निकल पाते ना, तो शायद मैं ये वीडियो ना बना रहा होता। आई वॉज इनटू फ्यूज भाई, आई वॉज लाइक कि भाई उसके बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने जितनी तेज चिल्ला सकता था ना, उतनी तेज गाली दे के चिल्लाया। सिर्फ 5 मिनट के लिए लोग वहां पे खड़े हो गए, देखने लगे कि भाई कौन चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है। एंड उतनी ही देर में, मतलब जहां पे हम लोग खड़े थे वहां के सामने बैरिकेटिंग थी और उस साइड मैदान था। हम लोग तुरंत फांदे हैं बैरिकेटिंग, निकले हैं, और एक होल्डिंग लगी थी उसके पीछे जाके लेट गए हैं। मैंने दोनों लोगों को लेटाया, मैंने कहा लेटे रहो यहाँ पे, 2 घंटा उठना नहीं। बता नहीं सकता भाई। और जितने भी आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े हैं। 2 घंटा बैठने के बाद जब उजाला हो गया, सड़क दिखने लग गई, घाट दिखने लग गए, ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, सब हो गया, आई वॉज लाइक कि हाँ अब चलते हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत भीड़ कम हो रही थी बहुत भीड़ थी, तब भी करोड़ों में लोग थे, बट इतना था कि हाँ तुम पैर रख सकते हो। मैंने कहा भाई चलते हैं। तब हम लोग गए, 3 बैरिकेटिंग